ये बात है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कानपुर। और कानपुर में अक्सर लोग ये शिकायत किया करते थे कि एक कुल्फ़ी वाला है और कुल्फ़ी वाला जो कुल्फ़ी बेचता है उसमें नशा होता है। बात जब कुल्फ़ी खाने के बाद नशा करते थे, लोग घर पहुंचते थे, झगड़ा हो जाया करता था। अब ये बात पहुंच जाती है उस शहर के कोतवाल के पास। कोतवाल साहब के पास लगातार शिकायत पहुंच रही थी, इसलिए कोतवाल साहब ने भेष बदलकर उसी कुल्फ़ी वाले के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि भाई बढ़िया वाली कुल्फ़ी दे दो। एक तो रंगीन कुल्फ़ी होती थी, एक और कुल्फ़ी के नाम दिया जाता था, एक सादा कुल्फ़ी होती थी। तो जैसे ही अब कुल्फ़ी वाली बात आई, तो क्योंकि कोतवाल साहब भेष बदल के उसके पास पहुंचे थे, तो उसने कुल्फ़ी जब देने वाले था तो उन्होंने कहा कोतवाल साहब ने कि भाई इसे खाने के बाद नशा भी होगा कि नहीं होगा। तो उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं, आप खा के तो देखो तब पता चलेगा। तभी कोतवाल साहब बोले कि भाई मैं इस शहर का कोतवाल हूँ। तो ये बात बताने की कोशिश कर रहे थे कि तुम जो कर रहे हो वो अपराध है, इसलिए कुल्फ़ी उल्फ़ी नहीं बेचना बंद करो। लेकिन उसने कहा कि अभी तो कुल्फ़ी खाए भी नहीं है, तुम बिना कुल्फ़ी खाए शहर के कोतवाल बन गए हो। अगर कुल्फ़ी खा ली तो उसके बाद सोच लो कि तुम इस ज़िले के एसएसपी बन जाओगे। तो ये बात किसी और की नहीं थी, बल्कि ये बात खुद रही है लॉर्ड साहब की। और लॉर्ड साहब के किस्से कहानियाँ हमने बहुत सुनाए हैं। एक बार फिर हमें एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है लॉर्ड साहब के साथ बैठने का, और लॉर्ड साहब की आज हम कहानी सुनेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा कहूँगा कि उस पर प्रकाश डालें इस कुल्फ़ी वाली बात पर। दूसरा, आज सर से उस बात को करेंगे, पहली पोस्टिंग में पहली ही रिश्वत ले ली थी। अब रिश्वत ली थी नहीं ली थी, क्या हुआ था? सर आपका एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू। हम अंडर ट्रेनिंग जैसे ही मेरठ में पोस्टिंग हुआ तो हमारा पोस्टिंग हो गया थाना दौराला। 1 साल के लिए प्रोग्राम बनता था, तो उसमें 4 महीने देहात, 2 महीने सिटी और बाकी विभाग की अन्य शाखाओं में 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता था। हमारा पोस्टिंग हुआ दौराला 4 महीने के लिए। तो जब हम थाने पहुँचे तो एक दरोगा जी मिले हमें। उन्होंने कहा भाई कोतवाल साहब बैठे हैं। हमने उनको बताया, कोतवाल साहब बैठे हैं, उन्हें सलाम कराओ। हम उनके पास गए, कोतवाल साहब बैठे थे ऑफिस में, उनको सलाम किया। कहने लगे कि हाँ बताइए। मैंने कहा मैं यहाँ अंडर ट्रेनिंग आया हूँ, SS लॉर मेरा नाम है। क्या अच्छा ठीक है दरोगा जी, आप ठीक ठाक काम करिएगा, नहीं तो मैं आपका सिटी में ट्रांसफ़र करा दूँगा। मैं कहने लगा, मैंने कहा सर सिटी में आप कैसे करा देंगे, 4 महीने के लिए मेरा देहात का प्रोग्राम है। कहला नहीं मैं बता रहा हूँ। मैंने बताई क्यों रहे हो साहब, जब करा ही नहीं सकते तो। वहाँ कुर्सी खाली पड़ी थी, उन्होंने हमें बैठने तक के लिए नहीं कहा। कह रहा वहाँ बैठ भी गए उनके पास। इसके बाद वहाँ से जब आए हम, तो दरोगा जी कोठरी में रहते थे, वहीं हमें भी रहने के लिए जगह मिली। तो दरोगा जी को बताया हमने, भाई ऐसे ऐसे हुआ। कहला कोई बात नहीं है, अधिकारी हैं, पुलिस में ऐसे ही होता है। तो वहाँ से हम सब चुपचाप बैठ गए। इसके बाद में जो पहले शुक्र को, महीने के पहले फ्राइडे को जो है SP के यहाँ, SSP के यहाँ पेशी होती थी ट्रेनिंग सीट लेके। तो हम पहले दिन बृहस्पतिवार के दिन वहाँ क्लब में गए रात को। तो सब लोग अपनी, जो हमारे बैच के आए थे, सब अपनी ट्रेनिंग सीट दिखा रहे थे। अपने थाना अध्यक्षों का रिमार्क, तो हमारे पे रिमार्क नहीं था। वो कहने लगे नहीं वो ज़रूरी है। तो हम फिर वहाँ से थाना दौराला आए और उनसे हमने कोतवाल साहब की घंटी बजाई, तो उनका नौकर निकल के आया। उसने कहा, मैंने भाई कोतवाल साहब को बता दो लॉर्ड साहब आए हैं, वो ट्रेनिंग सीट पे रिमार्क लिखाना है। कहने लगे, उसने जाके उनको बताया, तो वो कोतवाल साहब ने कहा कि उन्हें बता दीजिएगा सुबह को लिखेंगे। तो मैंने भी थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, मैंने सर अभी लिख दीजिए जो लिखना है, सुबह को पेश होना है SSP साहब के सामने। खैर वो निकल के आए और उन्होंने हमारी ट्रेनिंग सीट पे लिखा, ही हैज़ 9 केसेस फॉर इन्वेस्टिगेशन। हमारे पास 9 केस थे तब 30 के लिए। और वो आप उसके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं? वो बस कर क्या रहे थे, हम जानते ही नहीं थे कुछ। अच्छा। इसके बाद में वो हम वहाँ से लेके चले आए। तो जब सब लोगों ने, हमारे साथियों ने देखा, तो बड़ी उपेक्षा दृष्टि से देखा। खैर सुबह को SSP साहब के सामने पेश हुए। तो उन्होंने जब हमारा नंबर आया, पेश हुए, तो ट्रेनिंग सीट दिखाई। तो कहने लगे आपके पास 9 तफ्तीश है। मैंने जी सर। कहने में क्या किया आपने? मैंने जी किया तो कुछ नहीं। कह लगे क्यों, आपके साथ कोई सब इंस्पेक्टर गया नहीं बताने के लिए कुछ? मैंने जी कोई नहीं गया। SO साहब ये कह रहे थे कि पुलिस में ऐसे ही चलता है, 2-4 बयान लिख देना
और मामला ख़त्म। तो हमने कहा अच्छा। तो उन्होंने एसएसपी साहब बड़े अच्छे आदमी थे, श्री शिव स्वरूप माथुर थे उस ज़माने में। खैर उन्होंने जो है हमसे कुछ नहीं कहा, ट्रेनिंग सीट पे उन्होंने लिखा काफ़ी, और उसका लबो लबा ये है कि एसओ साहब की सुबह को पेशी। हम जब थाने आए तो थाने में एसओ साहब बैठे थे, तो कह लगे होया है पेश? मैंने कहा जी सर। मैंने उनको ट्रेनिंग सीट बढ़ा दी। क्या रहा? मैंने कहा साहब ये है। तो जैसे ही उन्होंने पढ़ा और हमारी ट्रेनिंग सीट फेंक दी उन्होंने, कह लगे तुम जैसा एक आध और मिल गया तो जो है सस्पेंड करा दोगे, बरखा घर भिजवा दोगे। कोई बात नहीं। खैर इसके बाद बात खत्म हो गई। वहाँ से जो है वहाँ दौराले में कोई मामला था, झगड़ा हो गया था, एक मेला लगता था, उसमें झगड़ा हो गया तो 2 आदमी को हमने पकड़ के थाने ले आए। उनको थाने बैठा के हम तो चले गए फिर ड्यूटी पे। और एसओ साहब ने 80 जब लौट के आए तो पता लगा उन्हें छोड़ दिया। तो अब पता लगा कैसे छोड़ दिया भाई? कहे जी कोतवाल साहब ने 80 रुपये ले लिए और उन्हें छोड़ दिया। अब बड़ा कष्ट हुआ। हमने कोतवाल साहब से कहा, मैं साहब उन्हें काहे को छोड़ दिया? कहले अच्छा आप कोतवाल हैं या मैं हूँ? मैं है तो आप ही साहब, लेकिन मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं पकड़ के लाया था। कहले कुछ नहीं, आप अपना काम करिए। तो सर आपको हिस्सा नहीं दिया उन्होंने? अजय हिस्सा कहाँ मिला है, वहाँ नौकरी हो जाए यही बता रही थी। तो ऐसा नहीं कि आपको हिस्सा नहीं मिला तो इसलिए नाराज हो गया आप? तो वो साहब कोतवाल साहब जो है, इसके बाद में जैसे भी चलता रहा। वहाँ जो है गश्त में एक दिन जा रहे थे तो पहले मिलान गश्त हुआ करते थे, बॉर्डर पे कई थानों की पुलिस मिलती थी, उसका प्रोग्राम आता था। तो सिपाही हमसे कहने लगा, मैंने भाई ऐसे ऐसे व्यस्त है। सिपाही कहने लगा अरे साहब आप नए हो, अभी बच्चे हो इस विभाग में, इसमें तो ये है कि पुलिस में कि हुक्म टालो मती फली फोड़ो मती, सीधे वहीं चलते हैं जहाँ मिलान होना है। मतलब हाँ जी करते रहो, काम कुछ मत करो। हाँ। मैंने कहा नहीं भाई हम तो वैसे ही चलेंगे। खैर फिर हम तो वैसे ही गए जैसे जाना था। रास्ते में एक आदमी मर भी गया, वो बिजली तार काटने वाला। अगर हम डायरेक्ट चले जाते तो उसका पता ही नहीं चलता हमें, बाद में ही पता चलता। खैर वहाँ से आ गए तो फिर हमारी शिकायत हुई होंगी उन पर। थानाध्यक्ष को कहाँ अच्छा लगता, तो उन्होंने जो है थानाध्यक्ष सुबह को वहाँ गए ही थे फिर पेश होने के लिए। तो अब जो है हमारा ट्रांसफ़र अंडर ट्रेनिंग ही हो गया थाना सरूरपुर। जहाँ 4 महीने टिकने के लिए आए थे आप, वहाँ 1.5 महीने रहे। 1.5 महीने? 1.5 महीने रहे, ट्रांसफ़र हो गया सरूरपुर। अब सरूरपुर पहुँच गए साहब हम। तो ये तो मेरठ के थाने लगते हैं ना? मेरठ की थाने। अच्छा। सरूरपुर पहुँच के नया थाना बना था, वहाँ पर कोई रहने को जगह नहीं, कुछ नहीं। तो एक लाला जी के यहाँ एक कोठरी मिल गई, उसमें हम रहने लगे। खाने का कोई इंतज़ाम नहीं, तब तक हमारी शादी भी नहीं हुई थी। अच्छा। तो एसओ साहब कहने लगे भाई यहाँ कोई खाने की जगह नहीं है, आप मेरे यहाँ खाना खा लिया करो। अच्छा। वो मेरे बच्चों के रहते थे। खैर हम उनके यहाँ खाना खा लेते थे। एक दिन कोई रिपोर्ट लिखाने आया कि साहब वो दूध के डिब्बे और साइकिल छीन ली। उसमें नामजद रिपोर्ट बताई उन्होंने कि साहब फला फला आदमी थे। एसओ साहब हमसे कह रहे उनकी रिपोर्ट तो लिखी नहीं। एसओ साहब हमसे बोले कि भाई ठीक है लौट तुम जाओ और उनके पकड़ के लाओ। खैर एक हमको मिल गया था, हम उसे पकड़ लाए। सुबह को जब पकड़ के, रात भर परेशान हुए, सुबह को पकड़ के लेके आए तो उसने बता दिया कि हाँ साहब डिब्बा फला जगह है और साइकिल फला जगह है। अच्छा, वो सचमुच वही आदमी था? वो सही आदमी था। तो वो दीवान जी कह रहे थे आप रात भर परेशान हुए हो, आप आराम करो, नहाओ दो, कोतवाल साहब को बता देंगे, सब हम देख लेंगे। मैं तो चला गया। जब नहा धो के खाना वहाँ से आया मैं, तो उनको पता लगा कि उसे तो छोड़ दिया। हमने भाई उसे क्यों छोड़ दिया? कह जी कोतवाल साहब ने कह दिया कि इसका कोई वो नहीं है, छोड़ दो इसे। छोड़ दिया उसे। दूसरे दिन झगड़ा हो रहा था सिपाहियों में। कह लगे कि साहब हम क्या आपके साथ नहीं थे? मैं हाँ भाई थे। कहते साहब हमें तो कुछ भी नहीं मिला। मैं क्या हुआ? कह जी इन्होंने 200 रुपये लेके छोड़ा है दफ्तर वालों ने। अच्छा। यूँ कह रहे हैं 140 कोतवाल साहब की मोटरसाइकिल के लिए और 60 रुपये नोट बांट लिए, हमें कुछ नहीं दिया। मैंने भाई मैं कोतवाल साहब के यहाँ खाना खाता हूँ, तो जितना तुम्हारा हिस्सा हो मैं दे दूँगा।
कहले जी आप क्यों दे देंगे, आपने थोड़ा ही लिए हैं। हाँ, अरे मैंने कि मैं खाने के पैसे नहीं लेते हो मुझसे, तो मैं ये सोचूंगा कि खाने के पैसे दे दिए। वही कहते हैं ना, मुँह खावे आँख लजावे। तो खैर उन्होंने मुझसे तो नहीं लिए, उसमें हो गई शिकायत। अच्छा। जो छोड़ दिया था उसने दरख्वास्त दे दी साहब दिल्ली जाके, डॉक्टरी कराई अपनी और दिल्ली जाके दरख्वास्त दे दी। तो पहले कंप्लेंट ऑफिसर हुआ करते थे जेल रेंज में, तो एक रावत साहब थे, रावत, बड़े अच्छे अधिकारी थे। उनको जो है उनके यहाँ मेरा बयान होना था, तब तक तो मुझे पता भी नहीं लगा। इस 200 रुपये की रिश्वत का दारोमदार अब आपके हाथ में है। तो हाँ, जो भी था बहरहाल जैसा आप बोलेंगे वैसे हो। उसने शिकायत कर दी, तो अब तो बयान तो मेरा होना ही था, क्योंकि पकड़ के तो मैं ही लाया था। अच्छा अच्छा। पकड़ के तो मैं ही लाया था, उसने पूरा लिखा। तो जब देखा कि भाई अब तो पता लग ही जाएगा लॉर को, तो मुझसे कोतवाल साहब ने बड़े प्यार से बैठा के कह लगे वो लॉर उसे पकड़ लाए थे ना, और वो डिब्बे वाला साइकिल वाला, तो उसने तुम्हारे नाम से दरख्वास्त दे दी है, तो उसमें कह देना कंप्लेंट अफसर के यहाँ बयान होना है, तो तुम उसमें कह देना कि मुझे कुछ नहीं पता साहब। मैं कहने लगा मनीष साहब उसमें तो पता है मुझे। कह ले क्या पता है? मनीष साहब मैं उसे वो आए थे मुकदमा लिखाने के लिए, उसकी रिपोर्ट तो लिखी नहीं, आपने मुझसे कहा था उसे पकड़ के लाओ, तो मैं रात भर परेशान होकर उसे पकड़ के ले आया। यहाँ उसने बता भी दिया कि साहब साइकिल वहाँ है, डिब्बे वहाँ हैं, और फिर आपने 200 रुपये लेके यहाँ दफ्तर में और उसे छोड़ दिया। अरे अरे लॉर्ड तुम क्या कह रहे हो, और पूरा थाना सस्पेंड हो जाएगा, नया थाना है, बर्खास्त हो जाएंगे। तो अब खुशामद दरामद हुई, तो हमने कहा मैं ठीक है साहब, जैसे कहोगे वैसे कह देंगे। क्योंकि शर्म तो आती है जब आदमी फ्री का खाता है, तो खाना खाया था आपने। हाँ। तो हमने कहा ठीक है। तो सुबह को हमारा बयान हुआ, तो उन्होंने ये सोच के कि ये किसी और से बात न कर ले, एक मुंशी को हमारे साथ भेजा कि भाई जाओ तुम इन्हें लेके जाओ कंप्लेंट अफसर साहब के यहाँ, इन्हें बता देना, वहाँ छोड़ के आओ, इनका बयान होना है। वो हमें लेके गया था, मोहनपुरी में रहते थे वो। तो उस जो हमारे साथ मुंशी गया था उसने हमें जीना दिखा दिया कि साहब इस पे चढ़ जाओ, यहीं रहते हैं। हम साहब चढ़ गए ऊपर। हमने जाके दरवाज़ा खटखटाया, तो वो रावत साहब आए, वही आए, मैं तो जानता ही नहीं था खैर। तो कहले बताइए। मैं साहब मैं SS लॉर हूँ, आपके यहाँ बयान होना था। मैंने कहले हाँ मैं नहीं बुलाया था। मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने मुझे अपने कमरे में बैठाया, छोटा सा ही मकान था किराए का। खैर मैं वहाँ बैठ गया। उन्होंने पूछा मुझे कि भाई कैसे कैसे। मैंने कहा साहब ये बात सही है, वो रिपोर्ट लिखाने गया था, और जो है मैं उसे पकड़ के लाया भी, और मैंने उससे पूछताछ भी की सख्ती से, और तो उसने बता दिया कि डिब्बे वहाँ हैं, साइकिल वहाँ है, और इसके बाद मैं तो चला गया था। और तो सब ठीक है, लेकिन ये पैसे वाली बात साहब नहीं है। तो वो कहने लगे लॉर्ड तुम नए हो इसलिए बख्शे देता हूँ, कोई पुराना होता तो रगड़ देता। मैं कहने लगा मैंने साहब मैं नया हूँ इसीलिए फंस गया, पुराना होता तो इसमें फंसता ही नहीं। कहले कोई बात नहीं। खैर उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं लिखा, और इसके बाद में वो चैप्टर क्लोज हो गया। फिर मेरी जो है 1.5-2 महीने और रहना था वहाँ, 2-2.5 महीने ट्रेनिंग पूरी हो गई। फिर वहाँ से मैं दूसरी जगह चला गया शाखा में। तो इसलिए शायद आपने पूरी लाइफ में कभी भी चाय नहीं पी आज तक, चाय में और शायद इसीलिए आपने कभी किसी के यहाँ फिर नौकरी में रहते हुए खाना नहीं खाया। नहीं खाया पूरी नौकरी में। कहीं चाय नहीं पी। चाय तो बहुत बड़ी बात है। मैंने किसी के यहाँ पानी भी नहीं पिया। अपनी बात अपने कहते हुए मुझसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैंने किसी के यहाँ पानी भी नहीं पिया। अगर पानी भी मैंने शायद पहले भी बताया हो कभी। एक बार SP मुझसे कहने लगे, एक SSP कहने लगे ये क्या लॉजिक है कि तुम कहीं पानी भी नहीं पीते, नल पे पानी पी लेते हो, ये है वो है। मैं कह लगा मैंने सर कोई बात नहीं है, सब ठीक है। कह लगे नहीं इसमें क्या लॉजिक है, पानी पीने में क्या है। मैं कह लगा मैंने सर पुलिस का पाला जो है 2 पार्टियों से पड़ता है, और एक के यहाँ अगर मैं पानी भी पी रहा हूँ और दूसरा स्टील के गिलास में, और दूसरा आपसे शिकायत कर रहा है कि साहब वो तो उसके यहाँ दूध पी रहे थे, तो जो है आप मुझसे पूछेंगे नहीं, और पूछेंगे भी और मैं कहूँ कि मैं तो पानी पी रहा था, तो आप सोचेंगे कि पानी पीता तो क्यों शिकायत होती, दूध ही पी रहा होगा, तो मैं क्यों मौका दूं किसी को कहने का। तो इस आपने जो ये कहावत है कि मुंह खाए आंख लजाए, तो उसको फिर आपने कहा कि जब कुछ खाना ही नहीं है तो कभी आंख लजेगी भी नहीं। लजेगी भी नहीं।
बहुत ही खूब, बहुत ही शानदार। मतलब आज के ज़माने में शायद ऐसा ऑफिसर कोई कर नहीं सकता। और जहाँ से शुरुआत की थी हमने कहानी की कि वो कुल्फ़ी वाले, तो कुल्फ़ी वाला किस्सा और थोड़ा सा इसी में सुना दीजिए ताकि दर्शकों को पता चले कि हाँ वो कुल्फ़ी वाला क्या किस्सा था। कुल्फी वाला तो कुछ नहीं, वो कानपुर में था, मैं कलेक्टरगंज में कोतवाल। तो वहाँ यही शिकायत थी कि साहब वो एक भांग की और अफीम की कुल्फ़ी बेचता है और उसे लोगों को बेचता है साहब। वहाँ पब्लिक परेशान है, जो भले लोग हैं। हमने कहा अच्छा ठीक है, कहाँ लगाता है? वहाँ लगाता है, तो बताई। तो हम वहाँ एक दिन तहमत वहमत लगा के पहुँच गए। हमने भाई कुल्फ़ी है क्या? हाँ साहब है। कहे कौन सी? मैंने कोई अच्छी कुल्फ़ी? कहे रंगीन या सादा? मैंने की रंगीन दो। ज़्यादा नशा होगा। हाँ, उसने हमें दे दी। मैंने कि इससे कोई नशा वशा भी होगा? कहला खा के तो देखो। मज़ा आ जाएगा। मैंने हाँ, मैंने चल ठीक है। जब पूरी बात कंफर्म हो गई कि हाँ ठीक है नशे की है, तो हमने कहा भाई मैं कोतवाल हूँ यहाँ कलेक्टरगंज में। तो वो बहुत हंसा। कहला अच्छा अभी तो खाई नहीं है, अभी तो हाथ में ही है। कोतवाल बन गया ना, अगर खा लेगा तो फिर तो कप्तान बन जाएगा। बन जाएगा। मैंने कहा, अच्छा। खैर सादा कपड़ों में मेरे सिपाही भी अलग लगे हुए थे, आ गए, उसे पकड़ लिया। फिर तो कहला साहब गलती होगी। खैर फिर चालान कर दिया था। हाँ बिल्कुल, चालान तो होता ही। तो ये लॉर्ड साहब के किस्से हैं बहुत ही शानदार, और आप लोगों की डिमांड के हिसाब से एक बार फिर हम लेके आए हैं। और उम्मीद करता हूँ ये किस्सा आपको बहुत पसंद आया होगा। जो कहावत है कि मुँह खाए आँख लजाए, इसको उन्होंने पूरी ज़िंदगी ना किसी की चाय पी, ना किसी के घर पानी पिया, ना कभी दूध पिया, और ना ही किसी के यहाँ कभी खाना खाया। क्योंकि पहली पोस्टिंग में जिस तरह 200 रुपये की रिश्वत मिली थी, और उसमें इन्हें कहीं ना कहीं शर्मिंदगी का कारण बनना पड़ा था। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।